हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक इजी। और आज हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये जो क्लास है ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जनरली हम किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So guys, now let's start. So in this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hand and passing it, similarly, others games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. So each of these rules help define the game and help us distinguish one game from another. So as these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rule of the rules of the game. Like this game, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of society. So in large society in which different community of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form, and a written document in which we find such rules is called a constitution. So guys, मैं अब आपको बता दूं इसमें बता क्या रखा है। ये जो चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम एक गेम के साथ स्टार्ट करते हैं और वो जो गेम है वो है फुटबॉल। सो गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने फुटबॉल गेम को खेला भी होगा और काफी सारे स्टूडेंट ने फुटबॉल गेम के बारे में सुना भी होगा। तो हमें पता है कि इस फुटबॉल गेम में क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फुटबॉल गेम में क्या रूल्स होता है कि अगर मतलब कि हमें तो पता है कि जो फुटबॉल गेम होता है वो पैरों से खेलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके रूल्स क्या होता है कि अगर जो बॉल है, अगर बॉल किसी भी प्लेयर की हाथ से टच हो जाती है, फिर आर्म से टच हो जाती है, एक्सेप्ट द गोलकीपर, मीन्स गोलकीपर को छोड़कर, क्योंकि गोलकीपर क्या करता है, बॉल को पकड़ता है किससे, हाथों से, है ना। तो अगर किसी भी प्लेयर की हाथ में टच हो जाती है बॉल, सो इट कंसिडर अ फाउल, तो वो क्या माना जाता है, फाउल माना जाता है और वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो फुटबॉल गेम है इसमें क्या है, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है, और इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स के कारण ही क्या हुआ कि जो गेम है वो क्या बन पाया, सक्सेसफुल बन पाया। अगर इसी को हम एक सोसाइटी के पर्पज से देखें तो हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि सोसाइटी के बीच में शांति बने रखे, मीन्स पीस बने रखे, किसी के बीच में झगड़ा ना हो। तो इसलिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। सो गाइज, ऐसा जैसे कि मैंने अभी आपको फुटबॉल गेम का एग्जाम्पल दिया, तो जरूरी नहीं है कि किसी फुटबॉल गेम में, हम काफी सारे गेम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो आपका हॉकी हो सकता है, वो आपका क्रिकेट हो सकता है ना, कोई भी गेम हो सकता है। तो हमने देखा कि हर एक गेम में क्या होते हैं, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं ना। जैसे क्रिकेट गेम में भी होते हैं, हॉकी में भी होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो कि कोई गेम है, ठीक है, आप कोई भी गेम का मान लो, हो सकता है वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर फुटबॉल हो, ओके। और वो जो गेम है उसमें कोई भी रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है। अब आप खुद इमेजिन करो, क्या वो गेम सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो गेम होगा वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो गेम होगा उसमें क्या हो जाएगी, आपकी वायलेंस हो जाएगी, मीन्स लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो इसी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। और अगर इसी को हम अपनी सोसाइटी के पर्पज से देखें तो हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना, ताकि हर कोई मिलजुल कर उस सोसाइटी में रह सके। तो सोसाइटी के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि हर कोई उसको क्या करे, हर कोई उसको माने। और कहते जो सोसाइटी है उसमें
शांति बने रहे। तो ये क्या होते हैं, कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और ये जो रूल्स होते हैं ना, वो आपके एक कहा जाए तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूल्स और प्रिंसिपल्स है वो कहाँ लिखे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी आ सकती है, और इस एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो। तो आपको लिखना है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें काफी सारे क्या है, रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए तो संविधान, है ना। और नाउ वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 में देखा, है ना। एंड क्लास 7 में हमने क्या देखा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। सो हैव यू एवर वंडर्ड, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। हाँ, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन। और क्या आपको थोड़ा मतलब कि आपको जानने की थोड़ी इच्छा नहीं करती कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर कैसे बना, किसने लिखा, कैसे लिखा। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो गाइस, इसमें हम की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स क्या है। तो अगर जनरली कहा जाए तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। मीन्स व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की एलिमेंट्स क्या हैं। और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आखिर किस किसने लिखा है ना। हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में भी पढ़ेंगे। और जब हम की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फेडरलिज्म की कैसे जो मतलब कि फेडरलिज्म होता क्या है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फेडरलिज्म किसे होते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की जो पावर है उसको कैसे सेपरेट कर रखा है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, आपको अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी जो कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। और इसमें हम जनरली 5 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।